आज हम वर्कशीट नंबर 12 जो कि 11 तारीख को आपको वर्कशीट मिली है और 8th क्लास की है उसे डिस्कस कर रहे हैं। देखो बेटा, वर्कशीट धातु के रासायनिक गुण के बारे में है। हमने इससे पहले जो वर्कशीट पढ़ी है उसमें धातु और अधातु के गुणों के बारे में चर्चा की गई थी। ये वर्कशीट धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में है, मतलब धातु किसी और धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं या धातु किसी अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, हवा से कैसे अभिक्रिया करते हैं, पानी से कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो धातुओं के रासायनिक गुण की अगर हम बात करते हैं तो देखो, धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? धातु ऑक्साइड बनाते हैं। मतलब धातु जमा ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड बना। पिछली कक्षा में हमने जाना था कि मैग्नीशियम रिबन को हवा में, वायु में जलाने पर बिल्कुल सफ़ेद रंग की राख निकलती है। अगर हम कोई चीज़ जलाते हैं, कागज़ जलाते हैं, तो कैसी राख निकलती है? काले रंग की। जबकि मैग्नीशियम रिबन को अगर हम जलाते हैं तो सफ़ेद रंग की राख निकलती है, जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ। देखो यहाँ चित्र भी दिया है। मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा और उसे ज्वाला में जलाया तो बिल्कुल उसकी जो आग निकलती है ना बेटा, बिल्कुल सफ़ेद होती है, पीले रंग की उसके अंदर से ज्वाला नहीं निकलती। जबकि कैसी ज्वाला निकलती है? सफ़ेद रंग की ज्वाला निकलती है। किस में निकलती है? कितने बच्चों को याद हो गया? मैग्नीशियम में निकलती है। तो मैग्नीशियम रिबन के दहन पर उसकी राख भी जो बनेगी वो कैसी बनेगी? बिल्कुल सफ़ेद, काले रंग की राख नहीं निकलेगी। और जो ज्वाला निकलेगी वो भी कैसी निकलेगी? सफ़ेद। ठीक है, ये बात आप सबको समझ आ गई। चलिए, मैग्नीशियम जलने के बाद उसकी राख बनी, उसका नाम होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कितने बच्चों को याद हो गया? मैग्नीशियम के जलने के बाद जो राख बनी है उसे कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। लोहे की वस्तुओं को अगर हम वायु में खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है बेटा? कितने बच्चों को पता है? हाँ, लोहे पे तो क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। ये भी क्या है बेटा? लोहा वायु के साथ अभिक्रिया करता है और आयरन ऑक्साइड बनाता है। लोहे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आयरन। तो अगर लोहे को कहीं नमी है और साथ में वहाँ पर वायु है, मतलब ऑक्सीजन है, तो वो क्या बन जाएगा? वहाँ पर ऑक्साइड बन जाएगा, जिसे कहते हैं आयरन ऑक्साइड। ठीक, अब ये देखो, आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला देख लो जरा, सबको दिखाई दे रहा है? आयरन को लिखते हैं बेटा Fe से। किससे लिखते हैं? Fe से। ऑक्सीजन को लिखते हैं O2 से, और जो जल है उसको लिखते हैं H2 से, H2O से। तो जो बना हमारे पास वो है आयरन ऑक्साइड। ठीक है, ये सब बच्चों को समझ आ गया। ऐसे ही मैग्नीशियम को जलाया ऑक्सीजन के साथ तो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। बस दो धातु हमें अच्छे से याद रखनी है। आयरन जला मतलब लोहा जला, ऑक्सीजन और जला नहीं, गल गया। ठीक है, ऑक्सीजन और जल के साथ तो बन गया आयरन ऑक्साइड। जबकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जला तो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। सबको याद हो गया? अब आगे चलते हैं। आगे देखते हैं बेटा हम, जैसे जब कॉपर के बर्तन को, घर में तांबे के बर्तन होंगे, लोटियाँ होगी, ग्लास होगा या जग होगा ना, घर में कुछ ना कुछ तांबे का ज़रूर होगा, और कुछ नहीं तो आपके पास तांबे की मूर्तियाँ होंगी। अगर तांबे की मूर्तियों को खुले में छोड़ देते हैं तो क्या होता है? उन्हें वायु मिलती रहती है, नमी मिलती रहती है, और उसके ऊपर हरे रंग की परत चढ़नी शुरू हो जाती है। इस हरे रंग की परत को बोलते हैं बेटा कॉपर हाइड्रोक्साइड। क्या बोला जाता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड, राइट। और कॉपर कार्बोनेट, मतलब तांबे के ऊपर दो तरह की परत चढ़ सकती है, कॉपर ऑक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। ठीक, इसकी अभिक्रिया कैसे होती है वो देखो। कॉपर लिया मतलब Cu, दिखाई दे रहा है सबको? ये है आपके पास कॉपर, और उसमें मिला जल, जल के साथ मिली कार्बन डाइऑक्साइड और मिला ऑक्सीजन। ये सब बच्चों को समझ आ रहा है? देखो मैं लिख के, देखो यहाँ पर है हमारे पास कॉपर, कॉपर के साथ है जल, जल के साथ है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है, ये ऑक्सीजन है,
ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यहाँ जल दिया हुआ है और ये है कॉपर। और जब ये रिएक्ट करते हैं, इनमें होती है अभिक्रिया, तो दो चीज़ें बन जाती है। हरे रंग की जो परत है वो दो चीज़ों के कारण बनती है, एक तो कॉपर कार्बोनेट CuCO3 और दूसरा कॉपर हाइड्रोक्साइड मतलब CuOH ट्वाइस। तो अभी तक हमने वर्कशीट में तीन चीज़ों को देख लिया, तीन धातुओं को देखा, मैग्नीशियम, आयरन और कॉपर। ठीक है, अब हम एक क्रियाकलाप के द्वारा जानेंगे कि धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है या क्षारीय होती है। ठीक है, इसके लिए क्या अभिक्रिया करते हैं, हमने 7th क्लास में भी बेटा अभिक्रिया देखी थी, हल्दी लगाई थी हमने पेपर के ऊपर और उसके ऊपर हमने साबुन के पानी से अलग अलग पैटर्न बनाए थे। ठीक है, इसका मतलब हल्दी पर साबुन का पानी काम करता है, जबकि नींबू से कुछ भी नहीं बन पा रहा था, कोई रंग ही नहीं बदल रहा था। साबुन क्या होता है, क्षारक होता है, इसीलिए उस पे क्षारकीय जो भी पदार्थ हम लगाएंगे वो अभिक्रिया करेगा। हमने सोडे के पानी को लगाया था, उसने भी अभिक्रिया की थी। अगर मेरे पास हल्दी है और मैं उसके अंदर लोहे का जंग जो बना हुआ था वो डाल के देखती हूँ, तो क्या उसमें अभिक्रिया होगी, क्या हल्दी का रंग लाल हो जाएगा, तो वो हल्दी का रंग लाल हो जाएगा। इससे हमें पता लगा कि हल्दी जो है वो लाल हो गई, तो जंग जो था लोहे का ऑक्साइड था वो क्या था, क्षारकीय प्रकृति का था, अम्लीय प्रकृति का नहीं था। इसके अलावा हम और किस सूचक का प्रयोग कर सकते हैं, हम ले सकते हैं लिटमस पेपर। ठीक है, लिटमस पेपर दो तरह के रंग के होते हैं, आप सब ने 7th क्लास में बहुत अच्छे से देखा हुआ है। लिटमस पेपर लाल रंग का भी होता है, लिटमस पेपर किस रंग का होता है और दूसरा नीले रंग का होता है ना। तो अगर हम लाल रंग और नीले रंग पर रस्ट को मतलब जंग को पानी में घोल के लगा के देखें तो क्या होगा, जो लाल रंग का लिटमस पेपर है वो नीला हो जाएगा, जबकि नीले पे कोई भी चेंज नहीं होगा। लाल नीला हो गया, ये बता रहा है कि जो हम प्रयोग कर रहे हैं वो क्या है, क्षारक है। इसका मतलब जंग जो है वो क्षारक था, लोहे का ऑक्साइड क्या है, क्षारक है। इसका मतलब धातु के जो भी ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, क्षारक होते हैं। अब बात करते हैं जल के साथ अभिक्रिया। क्या जंग को हम उतारें, आपके घर में लोहे की कोई ना कोई वस्तु ज़रूर होगी और उस पे जंग ज़रूर लगा होगा। आज ही एक काम करो, थोड़ा सा जंग खुरच कर निकाल लो अलग और उसे पानी में घोल के देखो, क्या वो पानी में घुल जाता है, वो तो पानी में नहीं घुलता। इसका मतलब धातुएं जल के साथ तो अभिक्रिया करती हैं लेकिन जल में जल्दी से नहीं घुलती हैं। ठीक है, उनको बहुत टाइम लगता है घुलने में। ठीक है, और कौन सी गैस निकलती है जब वो घुलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक, अब ये देखो एक धातु है बेटा सोडियम, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, उसे खुले में छोड़ दो अपने आप आग लग जाती है, उसको आपको माचिस जलाने की भी ज़रूरत नहीं है, उसे बस साफ करो सोडियम को और अपने आप आग पकड़ लेगा। ठीक है, तो सोडियम धातु बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती है और ऑक्सीजन और जल के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती है। अगर सोडियम को लिया और पानी में डाल दिया तो पानी में ही फट फट करके पूरे में फैल जाएगा, आग लग जाएगी अपने आप। किस में, सोडियम में। ठीक है, इसका मतलब धातुएं जो हैं वो जल के साथ और वायु के साथ दोनों के साथ अभिक्रिया करती है। और ऐसी धातु जो हवा के साथ आग पकड़ ले, जल के साथ आग पकड़ ले, तो उसको कहाँ रखें, फिर स्टोर कैसे करें, उसे तो डिब्बे में रखेंगे उसमें आग लग जाएगी, उसे पानी में रखेंगे उसमें आग लग जाएगी। तो इसको रखते हैं मिट्टी के तेल में। किस में रखते हैं बच्चों, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ये याद रखना है, हर साल बेटा ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, आपकी इवन वर्कशीट में भी दिया हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप 9th क्लास में भी पढ़ोगे, यही क्वेश्चन आप 10th क्लास में भी पढ़ोगे। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पर। अच्छा, सोना जल के साथ अभिक्रिया करता है, बताइए। सोना जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता। ठीक है, क्योंकि ये सबसे कम अभिक्रियाशील है, सोना और चांदी सबसे कम अभिक्रियाशील है, इसीलिए ये दोनों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं।
चलिए, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं? जल्दी से बताओ अब इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये बहुत अधिक अभिक्रियाशील है। लिख लो इसके साथ, क्योंकि सोडियम बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातु है। दूसरा क्वेश्चन है, बच्चों, सोडियम रिबन को जलाने पर क्या बनता है? तो अभी आपने ऊपर पढ़ाया था, हाँ, ये ब्लैक कलर से जो लिखा हुआ है इसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, सोडियम ऑक्साइड बनता है। अगला क्वेश्चन है, लोहे के दरवाजे या खिड़कियों को पेंट क्यों किया जाता है? तो लोहे के दरवाजे और खिड़कियों पे पेंट उसे जंग से बचने के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है जंग, मैं लिख रही हूँ जंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो धातु के ऑक्साइड की अभी हमने करके देखा था ना प्रैक्टिकल। तो धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी बेटा। कई बार बच्चे कहते हैं वर्कशीट जब ओपन कर रहे होते हैं साफ नहीं आती, तो वीडियो को वहीं पर स्टॉप करके दोबारा चला के देखो, साफ आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।